बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को करें सब्सक्राइब, साथ में करें बेल आइकन को प्रेस। दोस्तों आज यहाँ ये हमारा चैप्टर नंबर 7 है, जयप्रकाश भारती क्लास 10th का गद्यांश। दोस्तों आपको ये लास्ट चैप्टर हमारा है। इस वीडियो में आज ये चैप्टर को हम समाप्त करेंगे, फिर उसके बाद में हम पद वाला लेसन देखेंगे सूरदास, और ये जो सारे लेसन है ये सारे लेसन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यह इस वीडियो में आज चैप्टर हमारा गद्य ख़त्म हो रहा, समाप्त हो रहा है। चैप्टर गद्य में क्लास 10th में से साथ ही चैप्टर है दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम 7 चैप्टर देखने वाले हैं। सारा जितना क्वेश्चन है इस पर हम सॉल्व कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ये हमारा चैप्टर का नाम है पानी में चंदा और चांद पर आदमी। इसके लेखक हैं जयप्रकाश भारती। दोस्तों अगर आप किसी लेखक का जीवन परिचय चाहिए तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको सारे लेखक के जीवन परिचय पा जाएंगे, वो भी बहुत मस्त, बहुत शानदार तरीके से आपको बताए हैं, जिससे आपको जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो अब सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आप सभी को सारे नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें दोस्तों। अपनी स्टडी खूब शानदार तरीके से बनाए रहिए, जिससे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें दोस्तों, हाईएस्ट नंबर पाकर। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित गद्यांशों के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ फर्स्ट गद्यांश हमारा का है, देखिए। मानव को चंद्रमा पर उतरने का यह सर्वप्रथम प्रयास होते हुए भी असाधारण रूप से सफल रहा। यद्यपि हर क्षण कदम पर खतरे थे। चंद्रतल पर मानव के पाँव के निशान पग उसके द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में की गई असाधारण प्रगति के प्रतीक हैं। जिस क्षण डगमग करते मानव के पग उस धूसरित अनछुई सतह पर पड़े तो मानो वह हजारों लाखों साल से पलित पोषित सैकड़ों अंधविश्वासों और कपोल कल्पनाओं पर पद प्रहार ही हुआ। कवियों की कल्पना के सोलोने चांद को वैज्ञानिकों ने बदसूरत और जीवनहीन करार दे दिया। भला अब चंद्रमुखी कहलाना किसे रुचिकर लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा फर्स्ट गद्यांश था। फिर उसके बाद में ये देखिए, यहाँ ये पूछा गया क्वेश्चन आपका 2013 में एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पहला क्वेश्चन है आपका, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में ज़्यादा कुछ लिखना नहीं रहता है, बस आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला लेसन का नाम, उसके लेखक, बस आपको कुछ और ध्यान में नहीं रखना है, यही 2 टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है हमें। फिर मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या हैं। ये 3 क्वेश्चन आपका दिया गया है दोस्तों। चलिए देख लेते हैं तीनों क्वेश्चनों का आंसर हमारा क्या है। तो आपका यहाँ आ चुका है संदर्भ। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित या लिया गया है पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ नामक से लिया गया है या उद्धृत है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। यह आपका संदर्भ हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो चलिए रेखांकित अंशों की व्याख्या हम लोग देखते हैं किस प्रकार से है। तो यहाँ है, तो ये देखिए रेखांकित अंशों की व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि मनुष्य ने जब से चांद को देखा वह उसके बारे में अपने मन में विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं संजोता रहा। यह बात केवल वर्तमान समय की ही नहीं है, यह तो हजारों लाखों वर्ष पुरानी बात है। वैसे यह इतनी प्राचीन है जितना कि स्वयं मानव बनना। प्राचीन काल से अब तक पृथ्वी पर रहने वाले अनेक मानव जातियां चंद्रमा को लेकर विभिन्न प्रकार के अंधविश्वास पालती रही हैं, किंतु जब संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा निर्मित चंद्रयान के सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर उतर जाने से मनुष्य ने पहली बार डगमगाते कदम चंद्रमा की सतह पर रखे तो अमेरिका के इन अंतरिक्ष यात्रियों के चरण प्रहार के चंद्रतल पर सैकड़ों अंधविश्वास और निराधार कल्पनाओं का ढांचा चरमरा कर टूट गया।
गया। ये आपका था रेखांकित अंशों की व्याख्या दोस्तों। तो आप लोग नोट्स कॉपी बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि हमने सारे चैप्टर करवाए हैं, ये लास्ट चैप्टर है। अगर आपको कोई भी चैप्टर का गद्यांश देखना है तो हमारे प्ले लिस्ट में आपका जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, आपको सारे वीडियोस के लिंक्स पा जाएंगे आप लोग दोस्तों। तो यहाँ फिर दूसरा क्वेश्चन, हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्या है और फिर उसका आंसर। तो चलिए देख लेते हैं तीसरे क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ आपका तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या है। तो इसका चलिए आंसर हम लोग देखते हैं कि मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ आ चुका है मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक क्या है। तो यहाँ दिया गया मानव के असाधारण प्रगति के प्रतीक है चंद्रतल पर मानव के पाँव के निशान और वैज्ञानिक एवं तकनीकी क्षेत्र की उड़ान, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट गद्यांश हम देखेंगे कि हमारा क्या है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, बट देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। साथ में आप ये भी कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। देखिए दोस्तों, आपका यहाँ आ चुका है, हमारे देश में ही नहीं संसार की प्रत्येक जाति ने अपनी भाषा में चंद्रमा के बारे में कहानियाँ लिखी हैं और कवियों ने कविताएं रची हैं। किसी ने उस रजनीपति माना तो किसी ने उसे रति की देवी कहकर पुकारा, किसी चंद्रमा को किसी वीरहिणी ने उसे अपना दूत बताया या बनाया, तो किसी ने उसके पीलेपन को क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और बीमार ही समझ लिया। बालक श्री राम चंद्रमा खिलौना समझकर उसके लिए मचलते हैं, तो सूर्य के श्री कृष्ण भी उसके लिए हट करते हैं। बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव की प्रगति का चक्र कितना घूम गया है, इस लंबी विकास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया है। पहले पानी में चंदा को उतारा जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया है दोस्तों। तो ये हमारा गद्यांश है दोस्तों। तो चलिए इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से है, फिर उसका आंसर हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि ऊपर दिए गए गद्यांश का संदर्भ लिखना है दोस्तों। तो चलिए ऊपर दिए गए गद्यांश का हम लोग संदर्भ लिखेंगे दोस्तों यहाँ के। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ है संदर्भ। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से उद्धृत है या उद्धृत किया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। फिर ये आपका संदर्भ हो गया। अब हम लोग रेखांकित अंशों की व्याख्या देखेंगे। तो चलिए शानदार तरीके से हम लोग देखते हैं इसके गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका आंसर किस प्रकार से है। देखिए क्वेश्चन दोस्तों, इसका आंसर है रेखांकित अंशों की व्याख्या। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ दिया गया है, प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि हमारे देश के लोगों ने ही नहीं वरन विश्व के लोगों ने अपनी भाषा में अनगिनत कहानियाँ पढ़ी हैं। अनेक कवियों ने चंद्रमा के ऊपर कविताएं लिख डाली है। किसी ने उसे राजनीपति की संज्ञा से विभूषित किया, तो किसी ने रात्रि की देवी के नाम से संबोधित किया। किसी वीरहिणी ने उसे अपना दूत बना डाला, किसी ने उसके पीलेपन से क्षुब्ध होकर उसे बूढ़ा और रोगी समझ लिया। इस प्रकार चंद्रमा से संबंधित अनेक कल्पनाएं लोगों के विश्वास को संतुष्ट करती रही हैं। दोस्तों, जो रेखांकित अंशों की व्याख्या रहती है, जो गद्यांश नहीं दिया अभी हम लोग पढ़कर आए हैं दोस्तों, बस थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना रहता है, बाकी तो सब वही लिख देना रहता है दोस्तों। बस कुछ इसमें टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था दोस्तों। यहाँ आपका थर्ड क्वेश्चन है, मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या क्या उपाय थे। तो यहाँ अभी आपने पढ़ा कि बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। लेकिन मानव के प्रगति का चक्र कितना घूम गया, इस लंबी विश्वास यात्रा को श्रीमती महादेवी वर्मा ने एक ही वाक्य में बांध दिया। पहले पानी में चंदा को उतार दिया जाता था और आज चांद पर मानव पहुंच गया। दोस्तों, तो यही यहाँ है कि हट करते बालक को शांत करने के लिए क्या उपाय। जब आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक दोस्तों पढ़ेंगे तो क्वेश्चन का आंसर उसी में छुपा रहता है दोस्तों। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं आंसर किस प्रकार से है।
देखिए दोस्तों, यहाँ दिया गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर, मचलते और हट करते बालक को शांत करने के लिए एक ही उपाय था, चंद्रमा की छवि को पानी में दिखा देना। देखिए दोस्तों, वही गद्यांश में जो कहा गया है वही आंसर यहाँ लिखा गया है। अब नेक्स्ट गद्यांश लास्ट हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ये समाप्ति वीडियो यहीं हो जाएगा हमारा लोग का, और यह लेसन, फिर लेसन हम लोग पद का देखेंगे दोस्तों, सूरदास और ये सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन यहाँ क्या है गद्यांश, ये दिया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ है, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहाँ तक वह नहीं पहुँच सकता था, वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुँचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुँचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रहीं। अंतरिक्ष युग का सूत्रपात 4 अक्टूबर 1956 को हुआ था, जब सोवियत रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव यूरी गागरिन को प्राप्त हुआ। अंतरिक्ष युग के आरंभ के ठीक 11 वर्ष 9 माह 17 दिन बाद चंद्रमा तल पर मानव उतर गया। तो दोस्तों ये गद्यांश है। अब इसका हम ये देखिए दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट यहाँ चीज़ हम लोग छोड़ रहे थे। देखिए जो गद्यांश, ये वाला गद्यांश है दोस्तों, कितनी बार पूछा गया है, 2014 और 2016 और 2019 में पूछा गया है दोस्तों एग्ज़ाम में। तो ज़रूर इसको टिक कर ले और नोट्स कॉपी आप लोग बना लें। दोस्तों हम यहाँ क्वेश्चन देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है। यहाँ क्वेश्चन आपका है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर हम लोग देखने वाले हैं। और भी क्वेश्चन है, तो चलिए पहले और भी क्वेश्चन को हम देखेंगे, फिर आंसर को देखेंगे दोस्तों। बट देखने से पहले एक बार फिर से कहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, नहीं तो आप लोग मिस कर देंगे सारे नोट्स कॉपी जितने हम बताए हैं लेसन से। तो इसलिए आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप सभी को सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पहला तो था संदर्भ, तो संदर्भ का देख लेते हैं आंसर, फिर उसके रेखांकित, फिर जो यहाँ क्वेश्चन और सब दिया गया है, फिर उसका हम लोग पढ़ेंगे उसको। देखिए प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी पाठ से उद्धृत किया गया है। इसके लेखक जयप्रकाश भारती जी हैं। फिर यहाँ आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या है। रेखांकित अंशों की व्याख्या, लेखक कहता है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह नई चीज़ों और नए विषयों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। अनजाने रहस्यों को सुलझाने और उन्हें समझने की प्रवृत्ति उनमें सदैव से ही रही है। इस प्रवृत्ति के कारण ही मनुष्य किसी सीमा तक प्रवृत्ति के अंदर छिपे रहस्यों को जानने और उन्हें सुलझाने में सफल रहा। जहाँ तक कि उसकी शक्ति और समर्थ रहती है, वहाँ तक वह अनजान रहस्यों पर पड़े पर्दे को हटाने का प्रयास बराबर करता रहा है और बात उसकी समर्थ से बाहर है। वहाँ वह कल्पना का सहारा लेकर उस अज्ञान को जानने का प्रयास करता है। जो अज्ञान, जो जैसे जिसमें रहस्यवादी बातें छुपी रहती है, हर व्यक्ति उसको जानने की उत्सुकता रखता है। ये आपका रेखांकित अंशों की व्याख्या थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, फिर आंसर को देखेंगे। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मनुष्य को सत्य के निकट पहुँचाने में कौन शक्ति काम करती है। तो ये जो क्वेश्चन है 2014 में एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ हम लोग पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन का आंसर। मनुष्य को सत्य के निकट पहुँचाने में उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं प्रेरणा शक्ति का काम करती रही हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, बा। देखिए यहाँ क्वेश्चन है, अंतरिक्ष युग का आरंभ कब हुआ। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय किस व्यक्ति को है। तो 2016 में क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। अब देखेंगे इसका आंसर किस प्रकार से है। देखिए दोस्तों, इसका आंसर हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ अंतरिक्ष युग का प्रारंभ 4 अक्टूबर 1956। इसका जो आंसर वो अभी गद्यांश में हम लोग पढ़ के आए हैं, तो उसी में इसका आंसर छुपा है दोस्तों। देखिए 4 अक्टूबर 1956 को हुआ, जब रूस ने अपना पहला स्पुतनिक छोड़ा। प्रथम अंतरिक्ष यात्री बनने का श्रेय यूरी गागरिन को हुआ। तो ये आपका क्वेश्चन था दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव मन किसके लिए उत्सुक था। तो यहाँ दिया गया, मानव मन हमेशा अज्ञात चीज़ों और नए विषयों को जानने के उत्सुक था। यही देखिए दोस्तों, जितना भी आपका क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चनों का आंसर गद्यांश में छुपा है। जब आप ध्यान से गद्यांश पढ़ेंगे तो उसका सारा आंसर आप लोग पा जाएंगे। तो आई होप यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। जितना भी क्वेश्चन आपको बताएं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने उसका टिक कर लिया है।
है और अच्छे से आंसर लिख भी लिया गया होगा। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट्स में बताइए। आप लोग को किसी भी टॉपिक्स पर वीडियो कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है तो ज़रूर पूछिए, हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को बहुत ही समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप सभी को सारे न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। तो यह चैप्टर हमारा 7 यहीं समाप्त होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा पद में रहेगा सूरदास, और सूरदास ने लिखा है पद, तो हम लोग उसको नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों ये जितने भी फर्स्ट चैप्टर 2 चैप्टर जितने भी चैप्टर थे, आप लोग अगर इसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। और फिर इसके बाद में हमको अभी न्यू प्लेलिस्ट भी बनाना है पद का, सूरदास का, जिसमें हम लोग सूरदास है। फिर दूसरा चैप्टर आप लोग का दोस्तों रहेगा, दूसरा चैप्टर है बता रहे हैं आप लोग को गोस्वामी तुलसीदास, उन्होंने लिखा धनुष भंग। तो और जितने भी चैप्टर हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया है, ये लेसन भी यहीं समाप्त हो गया है। और इतना ही, तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।